इसके अलावा हमारे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब ने बहुत अच्छा इस पर एक तफसीर लिखा है। डॉक्टर हुसैन साहब भी आपको मालूम है हमारे यहाँ लोग उनको भी ताने देते हैं, ठीक है। और जब उन्होंने ये लिखा तो नीचे कई लोगों ने लिखा कि आप नमक हलाली कर रहे हैं, यानी इशारा ये था कि आप अमेरिका के लिए काम करते फलाना। ऐसा नहीं है, बहुत साहिब इल्म व दानिश है, मसलकन इस्ना अशरी शिया हैं, तशय्युअ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इनका ताल्लुक़ भी उस ग्रुप से जो इस तरह के मौक़िफ़ पर जब वो तनक़ीद नक़्द करते हैं, तबसरा करते हैं, तो वो अपना मसलकी, मज़हबी, फ़िक़ही, सरहदी यानी जो मुल्क स्टेट मुल्क जिसमें रहते हैं उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बबांग दुहुल लिखते हैं। और ये अच्छी सिफ़त है। लिखते हैं दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर इसराइल हमले के जवाब में ईरान ने 300 से ज़ायद ड्रोन और मिज़ाइल हमले किए हैं। अल जज़ीरा इसराइल के मुताबिक 99% से ज़्यादा ड्रोन और मिज़ाइलों को अमेरिका और बरतानिया और उर्दून की मदद से हदफ पर गिरने से पहले ही नाकारा बनाया गया है। इस हमले के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। इसराइल पर ईरान का बराह रास्त हमला पहली बार किया गया है। इस हमले के लिए अपनी सरजमीन के अलावा यमन और इराक़ की सरजमीन और कई दीगर ममालिक की फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल की गई है। ये ईरान का एलानिया हमला था, चुनांचे अमरीकी और इसराइली दिफाई महकमे इस मुतवक्के हमले की तैयारी कर रहे थे। अब तक प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तनाव के तनाजुर में ये पहलू अहम है कि इसराइल पर 1967 की 6 अरब मुल्कों के साथ 6 रोज़ा जंग के बाद पहली दफ़ा किसी मुल्क ने बराह रास्त हमला किया है और मशरिक़ वस्ता में इसकी दिफाई और फ़ौजी पटदारी को चैलेंज किया है। अगर इस हमले से शायद इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमलों में थोड़ी कमी आई हो, ताहम इस हमले के नतीजे में इसराइल पर आलमी तन्हाई और दबाव में कमी आई है और इसराइल आलमी ज़राए इब्लाग़ पर अपनी दिफाई पोजीशन से निकलने और एक तरफ़ा जारी होने पर आलमी प्रेशर में कमी महसूस कर रहा है और सलामती कौंसिल में इजलास बुलाने, नेटो ममालिक की हिमायत और मगरबी मुआशरे में अपनी हमदर्दी समेटने में कामयाब हो रहा है। ये पहलू भी अहम है कि इसराइल पर 1973 की जंग के बाद पहली दफ़ा किसी मुल्क ने बराह रास्त हमला किया है और मशरिक़ वस्ता में इसकी दिफाई और फ़ौजी बढ़तरी को चैलेंज किया है। इस पर अल-कुद्स की आज़ादी का नारा लगाकर खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो ये हमला गज़ा में इसराइली जारहियत रोकने के लिए किया है और ना ही अल-कुद्स की आज़ादी के लिए किया गया है। इस हमले का सिर्फ एक मकसद बताया गया है, वो दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमले का बदला लेना चाहता था। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने यह भी वाज़ेह किया कि मिशन मुकम्मल हो चुका, अहदाफ हासिल कर लिए गए, मज़ीद बढ़ावा नहीं चाहते। रियासतों का अक़ीदा मफाद होता है, इसलिए ममालिक अक़ीदे की बुनियाद पर मामलात तय नहीं करते बल्कि मफाद की बुनियाद पर करते हैं। जो इस मुखालिफ नुक्ता नज़र वाले वो ये कहते हैं ना कि भाई इसराइल ने हमला ही क्यों किया था दमिश्क में, वो कहता है इस बुनियाद पे कि इसराइल का ये था कि ईरान है हमास के पीछे। खैर आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं इसीलिए मसीही अक्सरियती रूस और यूक्रेन महाज आ रहा हैं। इराक़, शाम, लीबिया, सूडान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह में खुदाए वाहिद के फर्जंद दस्त गिरबान हैं, मगर इस्लामी जमहूरियत ईरान, भारत, चीन और रूस से कुर्बत और हम मकतब आज़रबाईजान, हम मकतब वहाँ पर शिया इस्ना अशरी है,